लाल सागर में मचा आतंक अब खत्म होने वाला है? क्या समंदर के लुटेरे बन चुके हूती विद्रोहियों का गेम अब ओवर हो जाएगा? दरअसल पिछले कई महीनों से लाल सागर दुनिया के व्यापार का सबसे बड़ा रास्ता आग में जल रहा है। एक तरफ से मिसाइलें दागी जा रही हैं तो दूसरी तरफ से ड्रोन हमले हो रहे हैं। जहाजों को भी अगवा किया जा रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियों ने अपने रास्ते बदल लिए, लेकिन अब पासा पलट रहा है। एक ऐसा महागठबंधन तैयार हो रहा है जिसके एक्शन से न सिर्फ हूतियों की नींद उड़ेगी, बल्कि ईरान से लेकर कई देशों में खलबली भी मच जाएगी। सऊदी अरब ने एक ऐसा दांव चला है जिसमें उसे अमेरिका, ब्रिटेन, जापान समेत 35 देशों का साथ मिल गया है। तो आखिर क्या है ये मास्टर प्लान? कैसे सऊदी अरब और उसके साथी हूतियों को समंदर में ही घेरने की तैयारी कर रहे हैं? और इस पूरी कहानी से सबसे ज्यादा खुश इजराइल क्यों है? चलिए आज इस पूरे गेम को आसान भाषा में समझते हैं। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। सबसे पहले ये समझिए कि हूती है कौन और ये सब क्यों हो रहा है। स्क्रीन पर देखिए, ये है यमन। यहाँ सालों से गृह युद्ध चल रहा है। एक तरफ है यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त वाली सरकार जिसे सऊदी अरब का समर्थन है, और दूसरी तरफ है हूती विद्रोही जिन्हें पर्दे के पीछे से ईरान का पूरा सपोर्ट मिलता है। जैसे ही इजराइल ने गाजा पर हमला किया, हूतियों ने ऐलान कर दिया कि वो लाल सागर से गुजरने वाले हर उस जहाज को निशाना बनाएंगे जो इजराइल से जुड़ा है। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने लगभग हर जहाज पर हमले शुरू कर दिए। इसका असर ये हुआ कि दुनिया का व्यापार ठप पड़ने लगा। जो सामान 10 दिन में पहुंचता था उसे अब 25 से 30 दिन लग रहे हैं। हाल ही में सऊदी अरब की राजधानी रियाद में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा और खाड़ी देशों समेत 35 देश शामिल हुए और यहाँ ऐलान हुआ एक नए मिशन का। इस मिशन का मकसद हूतियों से सीधे लड़ना नहीं, बल्कि यमन को ही इतना ताकतवर बना देना है कि वो अपनी समुद्री सीमा की रक्षा खुद कर सके। इसका प्लान कुछ इस तरह से है। सबसे पहले पैसा। 35 देश मिलकर करोड़ों डॉलर का फंड देंगे। अकेला सऊदी अरब $40 लाख दे रहा है यमन को। हथियार और ट्रेनिंग। इस पैसे से यमन की सरकार के कोस्ट गार्ड को आधुनिक हथियार, तेज नावें और एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्हें समुद्री लुटेरों और तस्करी से लड़ने के लिए तैयार भी किया जाएगा। मतलब साफ है, अब यमन के कोस्ट गार्ड हूतियों की हर हरकत पर नजर रखेंगे और उन्हें लाल सागर में मनमानी करने से रोकेंगे। ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है जो हूतियों की जड़ों को कमजोर कर देगा। अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। सबसे बड़ा सवाल, इससे इजराइल क्यों खुश है? देखिए, हूती सीधे सीधे इजराइल पर भी मिसाइल और ड्रोन से हमला कर रहे हैं। पहला रीजन तो ये है। लाल सागर में उनके जहाजों को निशाना भी बना रहे हैं। ये दूसरा पॉइंट। हूती ईरान के प्रॉक्सी हैं और ईरान इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये तीसरा पॉइंट। तो जब सऊदी अरब और 35 देश मिलकर हूतियों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं तो ये सीधे सीधे इजराइल के लिए एक बड़ी राहत की बात है। इसीलिए इजराइल खुश है। उसका दुश्मन अब सबका दुश्मन जो बन गया है। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। जापान के राजदूत ने खुद चेतावनी दी है कि ये सिर्फ पहला कदम है। हूतियों के पास ईरान से मिले एडवांस हथियार हैं और वो आसानी से हार नहीं मानेंगे। हाल ही में जब इजराइल ने यमन के होदेदा बंदरगाह पर हमला किया तो हूतियों ने दावा किया कि उन्होंने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से इजराइल की मिसाइलों को भी रोका और उनके लड़ाकू विमानों को खदेड़ दिया। मतलब वो भी मुकाबले के लिए पूरी तैयारी करे बैठे हैं। तो कुल मिलाकर लाल सागर की लड़ाई अब एक नए दौर में पहुंच गई है। एक तरफ है ईरान समर्थित हूती विद्रोही और दूसरी तरफ है सऊदी अरब के नेतृत्व में बना 35 देशों का महागठबंधन। ये लड़ाई सिर्फ समुंदर पर कब्जे की नहीं है, ये भी ध्यान रखना, बल्कि मिडल ईस्ट में अपनी ताकत दिखाने की है। ये प्लान हूतियों के आतंक को खत्म कर पाएगा या फिर ये क्षेत्र एक और युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? ये बड़े सवाल है। आपको क्या लगता है? क्या सऊदी अरब का ये मास्टर प्लान कामयाब होगा? क्या हूती लड़ा के घुटनों पर आएंगे? क्या 35 देशों का ये साथ हूतियों को रोक पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये एक्सप्लेनर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही एक्सप्लेनर आपके लिए लाते रहते हैं। देखते रहे एनडीटीवी इंडिया।